हम किसी दिन उस जगह जाएंगे जहाँ चांद और सितारे बनते और जहाँ पुराने चांद तारों को फेंक देते हैं ना, उस ढेर में से हम अपना चांद और तारा लेके आ जाएंगे। फिर किसी दिन उस जगह जाएंगे जहाँ हवा और पानी बनता है। हवा और पानी को ठोक पीट के एक चप्पू और नाव बनाएंगे। तुम पानी में अपने पैर हिलाते रहना और मुझे पायल सुनाते रहना। मैं चप्पू चलाता रहूंगा। चरखा मेरा रंग रंगीला बन गई तेरी याद वसीला वे माया तेरे वेखन नू वे माया तेरे वेखन नू सुख चरखा गली दे विच पावा माया तेरे वेखन नू। what it means to them. So it's an exploration of that. Yeah. Thank you. So, आप अपने सवाल आपने टीजर देखा है, हमने अराउंड some social issues we tried to bring on table, क्योंकि अभी सिनेमा is a power where we can talk about the needs of the society. तो इस फिल्म के जरिए हमारा ये मोटिव था, जहाँ पे हमने एक लव स्टोरी के साथ साथ कुछ इश्यूज हमारे, जो लड़की का भी एक अपना इशू है which we right now don't want to reveal it. आप जब फिल्म आएगी, आप जब देखेंगे तो वो एक पार्ट आपको पता चलेगा कि हाउ शी गेट्स मिसिंग, क्या उसके चैलेंजेस हैं, कैसे वो उसको वापस अपनी लाइफ में लाता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसके लाइफ में, बिकॉज वो जिस स्तर से आ रहा है इस समाज के, वहां पे बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बहुत ज्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा उन्हें पैसे भी नहीं मिलते उस चीज के। तो वो वापस उस लड़की को किस तरीके से ढूंढेगा, कैसे लाएगा, इट्स द होल स्ट्रगल। और उसके साथ साथ देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीवर क्लीनर्स, जिसके बारे में फिलहाल हमारे देश में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, और काफी इन द कंडीशन दे आर लिविंग इन, और काफी डेथ्स हो रही हैं उसकी वजह से। तो दीज आर द कॉज ऑफ द फिल्म। आप बाकी वी वुड लाइक टू यू गाइस टू आस्क द क्वेश्चन एंड एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा। जब डे 1 के शूट पे हम जब गए थे, तो कुछ रियल एक्टर्स भी हैं हमारे साथ जो इसमें काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो मैन होल है उसके अंदर जाके ही शूट कर सकते हैं हम, जो हमने क्रिएट किया है वो रियल नहीं लग रहा है। सो आई स्पेंड 10 to 15 days इन रियल नाले, रियल मैन होल। उसमें 1000, 500, 2000 कॉकरोचेज है। सो उतनी ऑथेंटिसिटी और रियलिटी को कैप्चर करने की कोशिश की हमने, ताकि हम शूट करते वक्त ये फील भी कर पाए कि what they go through, and I can tell you it's not it's terrible. The working conditions are not like it's very heartbreaking. यही आइडिया किसी स्टोरी का कैसे कि भाई ये सामाजिक, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें भी रोजाना आती हैं, मैनहोल में बहुत सारे लोगों की मौत की वजह से। ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्यों इसी इशू पर? ये आइडिया इसी वजह से हमारे पास आया क्योंकि इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना गवर्नमेंट बात कर रही है, ना नॉर्मल पब्लिक बात कर रही है। एक बहुत ही इग्नोरेंट टॉपिक है लोगों के लिए, क्योंकि उनको उनके नाले साफ मिल जाते हैं, उनको उनके सीवर साफ मिल जाते हैं। तो कैसे साफ मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो जब ये फिल्म बन रही थी, इट्स अ वेरी स्मॉल बजट फिल्म, वेरी वेरी लाइक unknown people are there, like the real actors we talk की, बहुत ही real actors हमने उसमें लिए हैं। उसका एक रीजन तो ये था कि बजट बहुत कम था हमारे पास। दूसरा ये था क्योंकि हमें भी थोड़ी ऑथेंटिसिटी दिखानी थी। हम उनसे जब मिले, उनसे बात करें, तो उनकी प्रॉब्लम्स हम जब समझे, तो एज एन एक्टर हम उस चीज को पोर्ट्रे कर पाए सिनेमा में। क्योंकि कई बार आप बहुत ऊपर ऊपर से चीजें करते हैं, तो आप उस तरीके से वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाते। तो बहुत सारे रीजंस थे जहाँ पे हमने रियल लोकेशन, मतलब फॉर संजय इट वाज लाइक really difficult जब हम पहले दिन शूट पे गए, and he was in the real the gutter and he's cleaning the real नाला, he's cleaning। so पहला आपको रिएक्शन आता है because of course आप वो बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको होता है छी, I mean कैसे नहीं, ये तो मतलब and they are always they are not in their senses because वो आप सेंस में कर नहीं सकते वो चीजें। तो वो
हमारा मेन मोटिव ये था कि कोई बात नहीं कर रहा, और अगर हम भी एक्टर्स हैं और हमारे हाथ में जितनी भी एक सिनेमा पावर हम होल्ड करते हैं, जितने भी ऑडियंस हम होल्ड करते हैं, वी शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक. So that was one reason that we started with this topic, so that we can go ये together. आप पारो पिंकी की कहानी में दिखाना क्या चाह रहे हैं? मैं हमने टीजर देखा, बच्चन लम्बो का है. Right. क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो गंदगी साफ कर रहे हैं, भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें डिसीजन है वो दिखाना चाह रहे हैं, या पारो पिंकी की कहानी क्या है? फिर मैं आपसे बात कर सवाल करूंगा. ये ऐसा है कि बहुत बार इस स्तर के लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में हम सोचते भी नहीं है. हम उनको अनदेखा कर देते हैं. हमें जो रोड क्लीन कर रहा होता है उसकी जिंदगी क्या है उसका कोई एहसास भी नहीं है. लेकिन अगर वैसा आदमी प्यार में पड़ता है और अगर उसकी लाइफ में वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता वो चीज़, बेसिकली ये उस चीज़ की कहानी है. अगर वो लड़ना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, इमोशंस है तो उसकी किसी को कद्र नहीं है. तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन बेसिकली, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है. कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस फिल्म के बहाने, इस फिल्म के नजरिए से आप समाज को फिर भी दयनीय स्थिति दिखा रहे हैं? बिल्कुल. तमाम जितनी फिल्में आती है दलितों पर, उसकी अभी धड़क 2 फिल्म आई, उसमें अंतर्गत उसने लड़ाई दिखाई, क्रांति दिखाई कि हाँ मैं हूँ और मैं लड़ सकता हूँ. इस फिल्म के बहाने क्या सिर्फ और सिर्फ आप गटर और उसकी दयनीय स्थिति दिखाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल जिससे कि वो दिखाई कि छी, अब आपने कहा छी, जबकि हम हर दिन लेटरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, और उस गटर, उस गंदगी को कोई इंसान और साफ कर रहा है. Right. उसके प्रति सम्मान नहीं है. Right. तो उसके मैं पूछ रहा हूँ क्या दिखा रहे हैं आप इस फिल्म में? यही उनकी जर्नी है कि सम्मान तो बिल्कुल है भी नहीं. और जो एनजीओज हैं, तमाम सरकार की योजनाएं हैं, इतने हैं, वो इतना दिखाते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, हम इसलिए इतना काम कर रहे हैं. इस फिल्म का बहाना क्या है? पर काम हो नहीं रहा एक्चुअली. बात आप जो बोल रहे हैं ना कि लोग दिखा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं? मतलब आज हम इस फिल्म को आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले आपने कितना सीवर क्लीनर के बारे में सोच लिया, या कितना उनकी डेथ्स के बारे में मीडिया बात कर रही है, या फिर नॉर्मल पब्लिक बात कर रही है, या एक्चुअल उस इशू पे जो ग्रीन गैस की वजह से मर रहे हैं सीवर क्लीनर, उस पे कितना सोल्यूशन आ गया है? अभी तक ऐसा कोई मेजर सोल्यूशन नहीं दिखाया गया. And our director Rudra Jadon, he didn't want to make a documentary also about it because we want a wider reach. So it's a love story also, and through that we see these characters who live a very marginalized life which is completely ignored, and then we see okay what happens when they fall in love and what happens when they face trouble. तो उसकी कहानी है. और जो नाम कैसे जहन में आया, नाम क्यों रखा आपने? पिनाकी शिव जी का एक नाम है, तो इसलिए जो हमारे डायरेक्टर थे वो बहुत बड़े शिव के भक्त हैं, तो वो अपने इस कैरेक्टर को पिनाकी का नाम देना चाहते थे, बिकॉज जो ये सफाई कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए मतलब भगवान समान है, क्योंकि वो हमें गंदगी साफ करके हमें एक साफ सुथरी जगह पे बिठा रहे हैं. तो उनको उस लेवल की वैल्यू हमें देनी चाहिए जो हम नहीं देते हैं. जो मेरा रिएक्शन जिसको आपने पॉइंट आउट किया कि छी, आप भी जब उस गटर के पास जाएंगे तो हर कोई नाक बंद कर लेता है, बट वो उस गटर में जाके उस गटर को साफ करते हैं. ऑफकोर्स इस फिल्म के थ्रू हमने भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इमोशंस उनके समझे, जो मतलब वी आर सो ग्रेटफुल अबाउट इट, जो हम पहले शायद उस बारे में ना बात करते थे, ना सोचते थे. और दैट्स व्हाई पिनाकी. पारो लड़की का नाम फिल्म में मरियम है. पारो इज अ कंडीशन सिचुएशन व्हिच व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल गेट टू नो व्हाई देयर इज पारो. और एक दूसरा कारण ये भी था कि हमने हीर रांझा देख लिया, लैला मजनू देख लिया, बंटी पपली देख ली, लेकिन जो गरीब कपल जो होता है वो पारो पिनाकी भी हो सकता है. सो वो भी एक सोच थी, और वो भी प्यार कर सकते हैं. yes. और वो प्यार उनकी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए. दैट इज द. ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन-कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या कहां पर रिलीज हो? We will get that information very soon. We'll have another event for that. Right now, this is only to launch the teaser and create an awareness and start a conversation in the we society. have a screening also for media on 15th, so there you'll see the whole film. After that, we are in discussion with few OTT channels. Because it's a message oriented film, we are looking for a person who can deliver exactly what we have made. हमें कुछ इसमें कट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ इसमें चेंजेस नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपने लेवल पे ये फिल्म बनाई इसलिए क्योंकि हमें एज इट इज ये फिल्म रिलीज करनी है. कई बार ओटीटी से आपको कुछ कट्स बोल देते हैं, कुछ चेंजेस बोल देते हैं, वो हम अभी चाहते नहीं. तो दैट नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन. सो सूनर आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर विल रिलीज द फिल्म. जब आप फिल्म बना रहे थे तो उसे
जो कहते हैं कि बिल्कुल मेन लोकेशन जहाँ आपने गटर दिखाई, बस्ती दिखाई, क्या उनके आसपास के लोगों से बात करी? वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, तो मेरी उनसे कई बार बात होती है कि वो अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेज पाते हैं और ना अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। क्या उनसे आपने व्यवहारिक तौर पर बात करी कि हम आपके ही भाषा, संवाद, आपकी जहनियत पर फिल्म बना रहे हैं? मेरे साथ जो एक्टर हैं वो खुद सीवर क्लीनर्स ही हैं, अच्छा। जो हम 10-15 दिन जिनके साथ स्पेंड किए, तो वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारी जिंदगी में सपने होते हैं कि मेरे को ये करना है लाइफ में, वो सब वो सोचते भी नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि आज का खाना कैसे मिलेगा और आज मैं बीमार कैसे ना पड़ूं। उनकी जरूरतें और सपने नहीं होते, मतलब उनकी सिर्फ जरूरतें होती है। सो वो जानना बड़ा यूनिक था कि अच्छा ऐसी जिंदगी भी लोग जीते हैं, और हम बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ और जिस तरीके से वो हमसे बात कर रहे थे, वो बहुत उस चीज को इन अ वे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अपनी लाइफ ये कभी बदलेगा नहीं, कि ये कभी बदलेगा नहीं, इस पे कभी कोई बात नहीं करेगा। हम आज सफाई कर रहे हैं, 1 साल बाद हम मर भी सकते हैं, इसमें कभी ग्रीन गैस हमें भी मिल सकती है। तो दे वर वेरी नॉर्मल, बट फॉर अस ऐसा था कि यार आपकी लाइफ ऐसे आपकी चली जाएगी और आपको इस चीज का बिल्कुल भी गम नहीं है। मतलब दे आर इन, वो बहुत एक सैड पार्ट लगा जब हम उनसे डिस्कस करते थे या उनके साथ अपने काम कर रहे थे, And तो nobody's वो talking about it. वो इनका बहुत सैड पार्ट लगा कि वो बड़े स्माइल के साथ ना उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं कर रहा और कोई बात कभी करेगा भी नहीं, which is very sad which as a is very society sad for a that society, they have you know. accepted it. ये जो एरा चल रहा है, ये ऐसी पिक्चरों का चल रहा है जहाँ पर सोशल मैसेजिंग वाली जो पिक्चरें हैं ना, वो ज्यादा मतलब लोग पसंद भी नहीं करते हैं, कामयाब भी कम होती है। Right. और ज्यादा मतलब उसमें एक्शन और ये सब ज्यादा पसंद करते हैं लोग। तो इससे हटके, इससे विपरीत आपको कैसा लग रहा है जब ये पिक्चर आप बनाते हैं और आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ये क्यों देखें? यही कारण था कि जब हम ये फिल्म के बारे में सोच रहे थे तो हम इसको एक लेक्चर नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए एक लव स्टोरी है। तो एक ऑडियंस को एंगेज होना बहुत जरूरी है, कोई भी लेक्चर नहीं सुनना चाहता। तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसी जर्नी में जाएं जहाँ पे आप एक लव स्टोरी देख रहे हैं बट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस इंसान की दूसरी जिंदगी क्या है। तो वो एक किसी भी नॉर्मल ऑडियंस के लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे कोई लेक्चर नहीं दे रहा है बट एक जिंदगी दिखाई जा रही है। अब मैं इसमें से क्या लेना चाहता हूँ, मुझे इनके बारे में कैसा फील करना है, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और हर एक अच्छी फिल्म या वेब शो या कोई भी कहानी वही होती है जिसमें आप उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सोशल बैकड्रॉप है तो कोई बोरिंग फिल्म है। हमने बिल्कुल कोशिश की है कि हम उस दिशा में ना जाएं। और ऑल्सो कई बार ना हमने, क्योंकि हम सिनेमा बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम देखते हैं फिल्म को ना बड़ा बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि यू नो ऐसा होता है, फिर लाइफ में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, यू नो। आज हम इस इशू के बारे में बात करें, कल 1 घंटे में वो इशू ठीक नहीं हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। तो आई मीन इस फिल्म में हमने वो एक रियलिटी दिखाई है कि हम आज इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक माध्यम है, इस माध्यम से इवेंचुअली कुछ ना कुछ ठीक होगा, इज द मोटिव ऑफ द फिल्म। ये फिल्म में हम ये नहीं दिखा रहे कि बस अच्छा आज हमने बात की और कल सारी चीजें उस फिल्म में, सारे वो जो सीवर क्लीनर है उनको एकदम बेस्ट फैसिलिटीज मिलने लग गई, ऐसा कुछ भी ग्लोरीफाइड नहीं है इस फिल्म में। बहुत ही रियलिटी है। जो लड़की का कैरेक्टर है वो एक सब्जी बेचने वाली का कैरेक्टर है। फॉर मी इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकड्रॉप। एज एन एक्टर आई एंजॉयड इट अ लॉट, बिकॉज वो सब्जी वालियों से मिलना, उनकी लाइफ समझना, उनसे बात करना। वी वर शूटिंग इन द रियल सब्जी मंडी विद द रियल सब्जी वाले लोग, उनकी दुकान पे बैठ के हम सब्जियां बेच रहे हैं। इट वॉज एन एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, एज अ पर्सन टू ग्रो। उनकी बातें, उनकी लाइफ समझना, इट्स लाइक इट्स ब्यूटिफुल। जिस तरीके से वो जीते हैं, जिस तरीके से वो छोटी चीजों में भी अपने आप को सेटिस्फाइड रखते हैं, इट इज अ लॉट टू लर्न। So I mean that those were the great experiences we had while shooting. मुल्क जैसी पिक्चर करने के बाद अब ये तो क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर पाएंगे दोनों के बीच? मुल्क एक अलग इशू पे फिल्म थी। मुल्क में एक अलग लेवल पे, एक अलग कॉन्ट्रास्ट के साथ वो फिल्म बनी थी। उसमें बड़े चेहरे थे जिसकी वजह से एक बड़ी ऑडियंस उनको मिली थी। वो एक अलग एक्सपीरियंस, वो एक अलग ग्राफ था। वो मेरी लाइफ की पहली पिक्चर थी, पहली बार मैंने कैमरा देखा था, पहली बार मैंने इतने बड़े लोगों के साथ काम किया था। उसका एक अपना एक्सपीरियंस था। बट इसका जो एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि हमने सारी चीजें खुद से की हैं, सब कुछ स्क्रैच से किया है। हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, हमारे पास कोई बहुत बड़ा बैनर नहीं था। इसमें जो लर्निंग एज एन एक्टर आई फील, इसमें जो मैं एज एन एक्टर ग्रो हुई हूँ, मुल्क वॉज जस्ट अ स्टार्ट एंड दिस इज लाइक द होल एक्सपीरियंस ऑफ
10 days of shooting the film. We completed this film in 10 days. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस फिल्म के बहाने या आपके जरिए जाति से भारत की जो जाति व्यवस्था है उसके प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं यार, क्योंकि सिर्फ आप यही ही अवस्था में देखना चाहती हैं? नहीं, ऐसा जाति सवाल है ना, ऐसा कुछ नहीं। सफाई कर रहा है वो, उसी को कर रहे हो आप, बता रहे हो जाति का सवाल है, मैं कह रहा हूँ खत्म। बिल्कुल, मतलब जाति की सच्चाई को बता रहे हैं, जाति की सच्चाई को ही हम बता रहे हैं, मतलब जाति नहीं है। और मतलब आपने कितने उच्च जाति के लोगों को सीवर क्लीन करते हुए देख लिया है। हाँ, सरकार बड़ी योजना बनाती है कि तमाम जातियों के लोग सफाई करेंगे, लेकिन वो सफाई नहीं करते, समझ गया? ठीक। मूवी शूट करते हैं जब देखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रियल चीजों पर आपने शूट किया, कितनी कठिनाइयां जो है, कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि जब हम रियल चीजों पे शूट करते हैं उसके पीछे की जो मेहनत है वो देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपने सीवर की बात की, क्या आपने शूट करने से पहले वहाँ पर एक्सपीरियंस किया लोगों के बीच में जाकर? हमारी 10 दिन की वर्कशॉप थी जिसमें हम लोग पहले उनके साथ बैठे थे, उनके लाइफ को अंडरस्टैंड किए थे। एज एन एक्टर हमारे लिए वो बहुत जरूरी था, बट कठिनाइयां मैं उसका नाम नहीं दूंगी। वी लव्ड द एक्सपीरियंस, जो आपको बड़ी बड़ी पिक्चरों में नहीं एक्सपीरियंस करने को मिल पाता, क्योंकि वहां पे सारी चीजें अगेन आई सेड बहुत ग्लोरीफाइड होती हैं। यहाँ पे सारी चीजें बहुत बेसिक नॉर्मल, आप साथ बैठ के सब प्लेट में खाना खा रहे हैं, सारे लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। आई मीन आई फील ऐसी पिक्चरों का एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग एज एन एक्टर ग्रोथ होती है। तो वी लव द एक्सपीरियंस। हम स्ट्रगल तो उसको बोलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, अगर हमने वो बोल दिया तो वो गुनाह है एक तरीके से। ये स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं था। एक एक्टर जितना नजदीक जा सकता है सब्जेक्ट के वो जाना चाहेगा। जब मुझे याद है मैं दिल्ली क्राइम सीजन 1 का जब शूट कर रहा था, आई वाज प्लेइंग द फ्रेंड ऑफ निर्भया। सो डे 1 का जो शूट था, डीओपी ने मुझे बोला कि ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, और हाई जो अपना एयरपोर्ट है उसके बाहर की रोड है, तो आपको बिल्कुल नंगा होके शूट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। सो एज एन एक्टर जब मैंने सोचा तो मैं बहुत डरा इस बात को लेकर कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज होती है एज एन एक्टर, आपको किस हद तक आप जाना चाहते हो, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इस फिल्म के थ्रू हमने वो समझा कि जितना सच्चाई के पास जाएंगे वही दिखेगा कैमरा पे। वो भी एक कैमरा की ब्यूटी है कि आपके काम में सच्चाई तभी आएगी जब प्रोसेस में सच्चाई। और ऑडियंस उस कैरेक्टर से तभी रिलेट कर पाएगा जब वो एक्चुअली आप उस कैरेक्टर को प्ले कर पा रहे हो। अगर आप उस कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह नहीं प्ले कर पा रहे, ऑडियंस थोड़े टाइम बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारा डे 1 से यही था कि मतलब वी शुड गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू पोर्ट्रे द मैसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर